हेलो एवरीवन, पढ़े क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हमने किया था ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10 और 6.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके जितने भी एग्जांपल्स थे और क्वेश्चन थे हमने क्लास में डिस्कस भी कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट ने बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस और रिवाइज भी कर लिए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 और 6.3 में जो हम पढ़ने जाएंगे वही पढ़ेंगे हम क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, यही क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे किसमें? एक्सरसाइज 6.3 में। देखो, जब ट्राइंगल्स हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले बेसिक चीजें देखी, ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें हमें देखनी है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में क्या चीज डिफरेंस किस चीज का होगा, वो हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.2 में। फिर जैसे ही हमने 6.2 स्टार्ट की थी वहां पे भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था क्राइटेरिया क्या होगा सिमिलरिटी जानने के लिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आप पहले ही देख चुके हो क्लास 9th में। क्लास 10th में आपको पढ़ना है सिमिलरिटी के बारे में। तो सिमिलरिटी में हमने क्या देखा 6.2 में? आपके पास दो कंडीशन आई थी। पहली कौन सी थी? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और सेकंड आपके पास कौन सी थी? रेशियो ऑफ द corresponding sides are same, या फिर corresponding sides are in the same ratio या फिर proportion। यही चीज आपको, ये दो क्राइटेरिया हमने पढ़े थे एक्सरसाइज 6.2 में। तो मतलब जब हम सिमिलरिटी चेक कर रहे थे हमने क्या चीज देखी थी? या तो हम स्टार्टिंग में 6.1 के हम शेप और साइज के हिसाब से बता रहे थे कि हाँ, अगर शेप बिल्कुल सेम है, साइज सेम हो या ना हो, वो फिगर क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है। बट जैसे ही हमने थोड़ा एडवांस उसके बारे में पढ़ा तो वहां पे मैथमेटिशियन ने क्या क्राइटेरिया दिया? आपको दो कंडीशन चेक करनी होंगी। दोनों कंडीशन क्या होंगी? अगर ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, साथ में उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दोनों ट्राइंगल्स का क्या है? सेम है, तो भी आपके दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बट जैसे हम 6.3 की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़े और एडवांस हो जाएंगे आपके। मतलब इन्हीं चीज़ों से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा कि हाँ, अगर हमें क्राइटेरिया चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे। जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी में आपने क्राइटेरिया पढ़े थे, साइड एंगल साइड के, साइड 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 के, उस तरह के क्राइटेरिया सिमिलरिटी के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये तो हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई सिमिलरिटी हमें चेक करनी है तो हम क्या करेंगे? दोनों कंडीशन चेक करेंगे। आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, साथ में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। बट जब 6.3 में हम डिस्कस करते तो वहां पे थोड़ी और एडवांस चीज हमें सीखने को मिली। क्या? जो क्राइटेरिया हमारे पास डिवाइड होगा वो चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सेकंड आपके पास होगा साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, थर्ड आपके पास होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और लास्ट आपके पास होगा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये चार तरह के क्राइटेरिया आपको पढ़ने हैं 6.3 में। और बस ये जो चार क्राइटेरिया है जो हमने पहले पढ़े हैं वो सारे क्राइटेरिया भी इनके अंडर अपने आप ही आ जाते हैं। ये सबसे एडवांस में है। अगर कोई भी ट्राइंगल्स की हमें सिमिलरिटी चेक करनी है, इन चारों क्राइटेरिया की हेल्प से हम बता सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये क्या कहता है? देखो, ये क्राइटेरिया ये कहता है अगर किसी दो ट्राइंगल्स के, ये आपके पास पहला ट्राइंगल है, ये आपके पास सेकंड ट्राइंगल है, ठीक है,
ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और तीसरा एंगल इस एंगल के बराबर है। तो आप एंगल 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 सिमिलरिटी से क्या कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आप कहोगे सर आपने पहले ये बताया था कि एंगल तो ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, बट साथ में उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। आपने तो सिर्फ एक ही कंडीशन चेक की, सेकेंड कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हुई नहीं। तो ये क्राइटेरिया क्या कहता है, ये क्राइटेरिया कहता है अगर किसी दो ट्राइंगल्स में आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, किसी भी दो ट्राइंगल्स के अंदर आपके अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अपने आप ही इक्वल हो जाता है। ठीक है, वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या लिखना है कि एंगल एंगल सिमिलरिटी से आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ये चीज मैं बता नहीं रहा हूं, इसका हम प्रूफ भी करेंगे साथ में। जो तीन क्राइटेरिया आप यहाँ पे चार क्राइटेरिया देख रहे हो आप, इनका प्रूफ भी हम साथ के साथ करेंगे। ठीक है, एक बार पहले इनको समझ लो कि ये चीज होती क्या है। तो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहती है, अगर आप ये देख लो कि किसी भी दो ट्राइंगल्स के अंदर उनके तीनों जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों ट्राइंगल के, अगर वो इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, एंगल ए किसके बराबर, एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। ठीक है, अगर तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अपने आप ही इक्वल हो जाता है। ये चीज हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इस कंडीशन को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी दो ट्राइंगल्स के अंदर दोनों एंगल्स का कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो अपने आप ही दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपकी क्राइटेरिया कौन सी कहती है, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब कि एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इस क्राइटेरिया के तहत हमें साइड का रेशियो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बस अगर आपको एंगल पता है और आपको ये पता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तीनों, तो आप डायरेक्टली कह दोगे बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, जैसे यहां पे एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी एंगल आर के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए किसके बराबर है, पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, बच गया आर। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, ये कहता है आपका पहला सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब चलते हैं सेकंड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो कि है एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब कि साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये क्या कहता है, अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है मान लो ए बी सी, ये है आपके पास पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्राइंगल है आपके पास, ये दो ट्राइंगल आपको गिवन है। ठीक है, आपको दोनों ट्राइंगल्स के एंगल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। आपको ये पता है साइड्स की वैल्यू उनको गिवन है। मान लो इसकी साइड है 2, ये है 4, ये है 3, ये है 6, ये है 4, ये है 8। ठीक है, ठीक है, आपको साइड की लेंथ की जानकारी है। आप क्या करोगे, रेशियो फाइंड आउट करोगे। रेशियो कैसे आएगा, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर आएगा, 2/4, 1/2, बी सी बाई क्यू आर 3/6, 1/2, और ए सी डिवाइड बाई पी आर मतलब कि 4/8 कितना आएगा, 1/2। मतलब कि हमारे पास यहां पे क्या कंडीशन आ गई कि जो भी साइड्स हैं किसी भी ट्राइंगल की, उनका कोरस्पॉन्डिंग रेशियो दोनों ट्राइंगल के साइड्स का इक्वल है, बट एंगल के बारे में हमारे पास यहां कोई भी जानकारी नहीं है। तो ये क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर किसी दो ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल अपने आप ही क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और उन दोनों ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अपने आप ही इक्वल होंगे। जैसे इस कंडीशन में हमने क्या कह दिया, तीनों ट्राइंगल के एंगल्स क्या थे, इक्वल थे। दोनों ट्राइंगल्स के अगर तीनों एंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर हैं तो अपने आप ही इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा।
ठीक है, ये कहती है दोनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एंगल 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 क्या कहता है, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो बराबर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अपने आप ही सेम होगा और ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने आप ही इक्वल होंगे और दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब अब हमारे पास दो कंडीशन नहीं रही, हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन आ गई, या तो ये चेक कर लो या ये चेक कर लो। अगर एक फुलफिल हो रही है तो सेकंड अपने आप ही फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का जब हम प्रूफ करेंगे वहां पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा फुलफिल कैसे हो जाएगी। ठीक है, अब आपको बस याद रखना है कि अगर साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे और दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, पी क्यू, तो पी क्यू आर। ठीक है, अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो हम ये भी कह सकते हैं साथ के साथ कि एंगल ए आपका एंगल पी के बराबर है, एंगल बी आपका एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी आपका एंगल आर के बराबर है। ठीक है, अगर तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो हम ये कंडीशन भी, मतलब ये चीज भी हम बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्राइटेरिया यही कहता है अगर तीनों साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने आप ही इक्वल होंगे और दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्राइटेरिया की। ये और थोड़ा ब्रीफ में आ गया, मतलब इसने और थोड़ा एडवांस लेवल कर दिया। क्या कर दिया इसने, ये है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया और ये आपके पास क्या है, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब दो बार एंगल। तो मान लो एक ट्राइंगल आपके पास ये है और एक ट्राइंगल आपके पास ये है। ठीक है, ये आपके पास है ए बी सी और ये आपके पास है पी क्यू आर। ठीक है, अब मान लो इसकी वैल्यू है 70 डिग्री, इसकी वैल्यू है 50 डिग्री, इसकी वैल्यू मान लो 70 डिग्री और इस एंगल की वैल्यू मान लो 50 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, ये कहता है अगर दो ट्राइंगल्स के कोई दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। यहां पे तो ये कह रहा था कि अगर किसी ट्राइंगल के, किसी दो ट्राइंगल्स के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ट्राइंगल में तीन ही एंगल होते हैं ना, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स के तो ट्राइंगल के यहाँ क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। बट ये क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर किसी दो ट्राइंगल्स में कोई दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, मतलब कि एंगल सी अपने आप ही क्यू के बराबर हो जाएगा। और हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली आपका थर्ड के बराबर हो जाएगा, इस दूसरे ट्राइंगल के थर्ड एंगल के बराबर। क्यों, एक बात चेक करो, जो भी ट्राइंगल्स होता है उनका टोटल एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, 70 70 के बराबर, 50 50 के बराबर, बच गया यहाँ का एक एंगल, बच गया यहाँ का एक एंगल। अब एक बात बताओ, 70 + 50 120 डिग्री, टोटल एंगल सम कितना होता है ट्राइंगल का, 180 डिग्री। 180 में से 120 माइनस करोगे कितना आएगा, 60 डिग्री। अब आओ यहां पे 70 + 50 डिग्री, 120, 180 - 120 60 डिग्री। तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है तो मतलब कि अब हमें यह भी जरूरी नहीं है कि हम तीनों एंगल्स पता करें। अगर हमारे पास ये चीज भी है कि कोई दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और सिमिलर होने के बाद सारी कंडीशन, तीनों एंगल्स तो अपने आप, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है ये इसी में से आया है। ठीक है, आपका जो ये क्राइटेरिया है ना, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये आपका यहीं से ही आया है, उसी का ही पार्ट है मान लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगा दिया, अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही इक्वल होगा। ठीक है, तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल। क्यों, क्योंकि इनका सम भी सेम, इनका सम भी सेम,
180 में से दोनों को माइनस करना है तो एंगल की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा सेम ही आएगी, तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो कौन सा क्राइटेरिया बन गया अब, ये वाला क्राइटेरिया बन गया। तो हमें ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं है कि तीसरा एंगल इक्वल है या नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, अगर किसी ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और ये आपका कौन सा क्राइटेरिया कहता है, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया कहता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसमें हमें तीनों एंगल्स को चेक करना पड़ेगा। बट अगर गिवन है तो ठीक है, तीनों एंगल तो ठीक है, बट अगर हमें गिवन है सिर्फ दो एंगल तो हम दो ही एंगल चेक करेंगे, दो एंगल चेक करके बता देंगे भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अपने आप ही सिमिलर हो जाती है। वो चीज आप यहाँ पे पढ़ चुके हो। अगर किसी दो ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। अगर किसी दो ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने आप बराबर हो जाएंगे और ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब बात करते हैं लास्ट क्राइटेरिया, कौन सा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहता है, देखो मान लो ये दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, ए बी सी, पी क्यू आर, ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, और हमें किसके बारे में बात करनी है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। मान लो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, ये एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। अब जौन सा एंगल जिस एंगल के बराबर है उसके लगती वाली साइड कौन कौन सी है, एक तो ए बी और एक ए सी, इस ट्राइंगल में पी क्यू और पी आर। तो ये क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर किसी दो ट्राइंगल के अंदर कोई एक एंगल इक्वल है और उस एंगल के लगने वाली जो दोनों साइड्स हैं उनका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो अगर सेम है तो भी ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब कि एक तो एंगल इक्वल, ये वाली साइड कौन सी है, ए बी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू का रेशियो किसके बराबर, ए सी डिवाइड बाई पी आर के अगर बराबर है तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, सिमिलर होगा किससे, ट्राइंगल पी क्यू आर के, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर किसी दो ट्राइंगल्स के अंदर एक एंगल इक्वल है और उनकी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल के लगते हो, ये नहीं कि एक साइड ये ले ली और एक साइड ये ले ली, नहीं, साइड एंगल साइड मतलब जो एंगल आएगा वो दोनों साइड के बीच में आना चाहिए, मिडिल में बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब अगर एंगल इक्वल है और दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर बराबर है तो ट्राइंगल्स अपने आप क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये आपके पास एक नई कंडीशन आ गई जो दोनों से मिलके बनी है, ना इसमें तीनों एंगल्स इक्वल हैं ना इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, बस इसमें क्या है, एक एंगल इक्वल है और दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, फिर भी हम क्या कह रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो मतलब नई तरीके के क्राइटेरिया आपको यहां पे देखने को मिल गए। ठीक है, ये चार क्राइटेरिया आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और 6.3 में हर जगह आपके यूज होंगे और काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे, इनका प्रूफ भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा और एग्जाम्पल और क्वेश्चन तो हर बार सीबीएसई और एचबीएसई दोनों एग्जाम में आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आगे चारों क्राइटेरिया आपके, पहला कौन सा था, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा और दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर तीनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अपने आप इक्वल होंगे और दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। थर्ड क्राइटेरिया इसी का ही पार्ट है, वो क्या कह रहा है, अगर कोई दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं तो तीसरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल अपने आप ही इक्वल होगा और दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है,
आप क्लास 9 में पढ़ते थे कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, साइड एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, वो कंडीशन अलग थी, ये कंडीशन अलग है। दोनों को कंफ्यूज करके मिक्स मत कर देना, दोनों कंडीशन अलग है। वो कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन थी, ये सिमिलरिटी की कंडीशन है, ठीक है। और चौथी आपके पास कौन सी है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी कंडीशन, मतलब कि अगर किसी दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और कोई एक एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और सिमिलर है तो एक सिमिलरिटी से हम 6 चीजें आपको बता सकते हैं। कौन सी, तीनों एंगल्स तो बराबर होंगे आपस में। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, और एंगल सी एंगल आर के। एंगल ए पी के, बी क्यू के, सी आर के। और क्या बता सकते हैं, ए बी का रेशियो किसके साथ, पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो किसके साथ, क्यू आर के साथ, और ए सी का रेशियो किसके साथ, पी आर के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। ये 6 बातें हम एक सिमिलरिटी कंडीशन से कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कंक्लूजन ये आता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम ये 6 बातें आपको बता सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। पहले एग्जाम्पल में इनको इंप्लीमेंट करते हैं, फिर लास्ट में हम इसका क्या करेंगे, थ्योरम का प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो। इन फिगर 6.29 इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, जो आपकी पी क्यू लाइन है वो क्या है, पैरेलल है किसके, ये पी क्यू है और ये आपकी आर एस है, ठीक है, ठीक है। जो आपकी पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के। प्रूव दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू कौन सा है, पी ओ क्यू ये वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ट्राइंगल एस ओ आर के सिमिलर है। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो। ट्राइंगल कौन कौन सा है हमारे पास, एक तो ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, और सेकंड ट्राइंगल हमें कौन सा लेना है, ये सेकंड ट्राइंगल हमें ये वाला लेना है, ठीक है। अब एक चीज देखो, दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे। देखो हमने अभी सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ लिया, अब हमें उन दोनों कंडीशन में ध्यान देना कि दोनों कंडीशन हमें चेक करनी है। हमें उन 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे ध्यान देना है कि उस क्राइटेरिया से हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे दोनों ट्राइंगल्स को। या तो तीनों एंगल इक्वल दिखा दो, या तीनों साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल दिखा दो, या तीनों का भी मत दिखाओ, किसी 2 एंगल को इक्वल दिखा दो, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। या फिर 2 साइड का रेशियो इक्वल दिखा दो और एक एंगल इक्वल दिखा दो। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हमारे पास एक ही कंडीशन गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास, जो आपकी पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है, ठीक है। आपने कंडीशन पढ़ी होगी, क्लास 9 से ही पढ़ के आ रहे हो, उससे पहले ही पढ़ा होगा आपने। अगर कोई 2 लाइंस पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल इनको कट करती है तो काफी सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है। ये एंगल इस एंगल के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, अगर कोई 2 लाइंस पैरेलल हैं और कोई ट्रांसवर्सल इनको कट करती है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कौन से एंगल्स होते हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वही प्रॉपर्टी हम यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। देखो एंगल क्यू पी ओ किसके बराबर होगा, एंगल आर ओ एस के बराबर होगा या नहीं होगा, बताओ। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा। इसको एक बार थोड़ा ऐसे करके चेक करो डायग्राम को। ये लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल इसके एंगल बराबर होगा। कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सेम इसी तरह ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और थर्ड एंगल कौन सा बच गया, एंगल ओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली
अपोजिट एंगल, मतलब कि एंगल पी ओ क्यू किसके बराबर है, एंगल आर ओ एस के बराबर है। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्राइंगल के क्या है, इक्वल हैं। तो बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ क्या करना था हमें, ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्राइंगल एस ओ आर के। आप थोड़ा अंदाजा लगाना चाहो तो यहां से भी लगा सकते हो, जो चीज प्रूफ करनी है ना उनके साइड देख लो, पी एस के इक्वल आएगा, एंगल ओ ओ के इक्वल आएगा, और एंगल क्यू आर के इक्वल आएगा, मतलब एंगल क्यू आर के इक्वल आएगा। ये चीज आपको यहां से ही पता चल जाएगी अगर आपको प्रूफ करना है तो। ठीक है, तो अब करते हैं इसका प्रूफ। तो यहां से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो आपका एंगल कौन सा है, क्यू पी ओ किसके बराबर है, एंगल आर ओ एस के बराबर है। ठीक है, जो आपका एंगल क्यू पी ओ है वो किसके बराबर है, आपका एंगल आर ओ एस, आर ओ एस नहीं, क्यू पी ओ बराबर है आर एस ओ, एंगल आर एस ओ के। कौन से एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सेकंड एंगल हमारे पास कौन सा होगा, जो आपका पी क्यू ओ है वो किसके बराबर है, आपका एंगल एस आर ओ के बराबर है। एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ किसके बराबर है, एंगल एस आर ओ के बराबर है, एस आर ओ के बराबर। ये भी कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि क्यू और आर क्या है आपके, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर। और लास्ट में कौन सा बच गया, ओ, देखो कॉमन एंगल है, ओ क्या आपका कॉमन एंगल भी है, और प्लस कॉमन एंगल तो है ही, बट कॉमन एंगल एक ट्राइंगल में नहीं है, बट वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि ट्राइंगल यहां पे चेंज हो गई इस पॉइंट पे। तो एंगल पी ओ क्यू किसके बराबर है, एंगल आर ओ एस के बराबर है। एंगल पी ओ क्यू किसके बराबर है, एंगल आर ओ एस के बराबर है। यहां पे क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आपके क्या है, यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहां पे आपने देख लिया दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, आपस में बराबर हैं। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो अभी हमने सबसे पहली सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा था, कौन सा, देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर ओ एस, ट्राइंगल आर ओ एस। क्या ये चीज मैंने सही लिखी है, ट्राइंगल पी ओ क्यू आर ओ एस के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज आप गलती करोगे, यहां पे आपने डायरेक्टली ट्राइंगल का नाम उठाया और सिमिलर दिखा दिया इस ट्राइंगल के। अब यहां से कंडीशन क्या आती है, एंगल पी एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। क्या एंगल पी आर के इक्वल है, क्या एंगल पी आर के इक्वल है, बट जो हमने ट्राइंगल का नाम लिखा है उसके हिसाब से एंगल पी आर के इक्वल है, एंगल ओ ओ के इक्वल है। ठीक है, एंगल क्यू एस के इक्वल है, क्या एंगल क्यू एस के इक्वल है, नहीं। एंगल पी के इक्वल कौन सा एंगल है, आपका एस है, और एंगल क्यू के इक्वल एंगल आर है। तो मतलब इस हिसाब से आपको ट्राइंगल का नाम लिखना होगा। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है जब आप सिमिलरिटी कंडीशन को लिखते हो। ठीक है, क्योंकि जो सिमिलरिटी कंडीशन आपको गिवन होती है वो 6 तरह की इंफॉर्मेशन आपको देती है। अगर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि कोई ट्राइंगल किसी के सिमिलर है तो, ठीक है, 3 एंगल की इंफॉर्मेशन और 3 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एंगल पी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। तो यहाँ पे एंगल पी आर के बराबर नहीं है, सॉरी, एंगल पी एस के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस ओ आर, क्यू आर के बराबर है। बट हमें प्रूफ क्या करना था, देखो
प्रूव करना था पी ओ क्यू बराबर है एस ओ आर, यही चीज प्रूव करनी थी ना। हाँ, एंगल पी ओ क्यू किसके बराबर है, एंगल एस ओ आर। बट यहाँ पे हम ये भी प्रूव कर सकते थे, बस रीटाइट करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल क्यू पी ओ सिमिलर है ट्राइंगल आर एस ओ के, ये चीज भी लिख सकते हैं हम। अगर हम चाहे तो ये चीज भी लिख सकते हैं, ओ क्यू पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ आर एस। तो रीराइट करके आप कैसे भी लिख सकते हो, बस आपके एंगल सेम होने चाहिए, क्यू आर के बराबर पी एस के बराबर, पी एस के बराबर ओ ओ के बराबर क्यू आर के बराबर, पी एस के बराबर ओ ओ के बराबर क्यू आर के बराबर। बस ये चीज आपको चेक करनी है, वरना आप किसको कैसे भी आगे पीछे करके लिख सकते हो, बट जो प्रूव करना है वो चीज हम उस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, क्या पता मैंने पहले ये लिखा होता, फिर जो प्रूव करना था उसके हिसाब से मैं रीराइट करके इसको ऐसे लिख देता। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, क्यों, क्योंकि एंगल इक्वल है सारे, इस वजह से। ठीक है, तो ये था आपका पहला एग्जांपल, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा हमने कुछ भी चेक नहीं किया, बस 3 एंगल चेक किए जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। अगर वो तीनों इक्वल हैं तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंगल 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 से हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल पी। एंगल पी आपको फाइंड आउट करना है। एंगल पी कौन सा है आपका, ये रहा। ठीक है, ठीक है ना, एंगल पी कौन सा है आपका, ये रहा। तो यहां पे आप देख सकते हो 2 ट्राइंगल्स आपको गिवन है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और सेकंड ट्राइंगल है आपके पास आर पी क्यू। ठीक है, आपको ये कहा है इस ट्राइंगल में एंगल पी की वैल्यू फाइंड करो। तो एंगल पी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये देखें क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, वो चीज हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमें एंगल गिवन है 80 डिग्री और 60 डिग्री, बट यहाँ पे कोई एंगल गिवन है, कोई भी एंगल गिवन नहीं है। ठीक है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से तो हम बता ही नहीं सकते क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। बट हमारे पास यहाँ पे साइड गिवन है 3.8, 3√3 और 6, यहाँ पे 6√3, 7.6 और 12। इसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि क्या तीनों साइड्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है या नहीं है। अगर तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। सबसे पहले ये चेक करते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेते हैं। देखो ए बी का चेक करें किसके हिसाब से, अगर ए बी का रेशियो हम चेक करें आर पी के हिसाब से तो क्या कुछ वैल्यू आएगी, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये 6√3 है और ये 3.8 है। बट 3√3 के हिसाब से अगर चेक करो तो आपको नजर आ रहा है √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 3 2 jar 6, 6 2 jar 12, 3.8 इंटू 2 7.6, मतलब कि कैलकुलेशन यहां पे ठीक बन सकती है। तो आप कैसे चेक करोगे, आरपी डिवाइड बाई ए सी किसके बराबर होगा, 6√3 डिवाइड बाई 3√3। तो √3 से √3 कैंसिल, 3 2 jar 6, मतलब कि 2/1। ये आपका रेशियो किसका आ गया, आरपी और एसी का। नेक्स्ट चेक करेंगे, आरपी हमने सबसे पहली साइड ली है सेकंड ट्राइंगल की, तो सेकंड रेशियो में भी ऊपर हम कौन सी साइड लेंगे, सेकंड ट्राइंगल की। तो सेकंड ट्राइंगल साइड कौन सी है, आर क्यू, और आर क्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमें लग रही है ये साइड इक्वल हो सकती है ए बी। तो चेक करके देख लेते हैं ए बी। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी है 7.6 और ये 3.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 38 2 jar 76, तो मतलब कि ये भी कितना आ गया 2/1। और लास्ट साइड कौन सी बच गई आपकी, पी क्यू डिवाइड बाई बी सी। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 और इसकी वैल्यू 6, तो 6 2 jar 12। मतलब कि यहां पे हमारे पास क्या चीज आ गई, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, आपस में बराबर है, 2/1 2/1 2/1। देयरफॉर वी हैव RP by AC is equal to RP by AC is equals to RQ by AB
आर क्यू बाई ए बी बराबर पी क्यू बाई बी सी, पी क्यू बाई बी सी। देयरफॉर बाय साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी, पहला ट्राइंगल हम कुछ भी ले लेते हैं, ए बी सी किसके सिमिलर है, ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी अच्छे से। अब एंगल हमें गिवन नहीं है कि एंगल ए चेक कर लेंगे किसके बराबर है, एंगल ए किसी के बराबर है नहीं पता हमें, तो हम क्या चेक करेंगे, अब साइड के हिसाब से चेक करेंगे। पहली साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी का रेशियो किसके बराबर आया था, ए बी का रेशियो आया था आर क्यू के साथ, ए बी का रेशियो किसके साथ आया था, आर क्यू के साथ। तो ए बी के जो कोरस्पोंडिंग साइड आएगी वो कौन सी साइड आएगी, आर क्यू आएगी। अब बच गया एक नाम, कौन सा, पी। तो मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल आर क्यू पी के सिमिलर है। अब यहां से अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम 6 चीजें यहां से इंफॉर्मेशन के तौर पे बता सकते हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। और 6 इंफॉर्मेशन हमने ऊपर पहले ही बता दी, ठीक है। ये 3 हमारे पास ये रह गई, 3 ऊपर रह गई थी, ठीक है। टोटल 6 इंफॉर्मेशन हमने पहले ही बता दी। हमें निकालना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी। तो हमने यहां पे देखा एंगल पी किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। एंगल सी कौन सा है, ये वाला एंगल है। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो एंगल आपको गिवन है 80 डिग्री और 60 डिग्री। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल द टोटल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। कोई भी ट्राइंगल होता है उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो टोटल सम 180 डिग्री बराबर, दो एंगल्स आपको गिवन है तो तीसरा एंगल आप इजीली निकाल सकते हो। देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी, देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। एंगल ए और बी की वैल्यू आपको गिवन है, ए कितना है 80 डिग्री, बी कितना है 60 डिग्री। ए कितना है 80 डिग्री, बी कितना है 60 डिग्री, और सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहां पे क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी तो सभी को पता होगी कि ट्राइंगल्स के टोटल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 80 और 60 यहां पे कितना आ गया, 140। तो 180 डिग्री पर तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे 40 डिग्री आ गई, ठीक है। और एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल पी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। और यही चीज हमें क्या करनी थी, यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। यही चीज आपको क्या करनी थी, यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो चेक किया कि कौन सी साइड्स का रेशियो किसके बराबर है। उस हिसाब से हमें पता चल गया कि हाँ इन तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या है, आपस में बराबर है। तो साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल आर क्यू पी के। हमने एंगल से नहीं, क्योंकि एंगल हमें गिवन नहीं थे, दोनों ट्राइंगल के साइड हमें गिवन थी। तो ए बी के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड थी, आर क्यू, बी सी के कोरस्पोंडिंग पी क्यू, और ए सी के कोरस्पोंडिंग आर पी, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इनके तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स अपने आप ही इक्वल होंगे, क्योंकि ये तो सिमिलरिटी कंडीशन कहती है। अब दोनों ट्राइंगल्स के एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री। दो एंगल आपको गिवन है, तीसरा एंगल आपको निकालना था, क्यों, क्योंकि एंगल सी किसके बराबर था, एंगल पी के बराबर था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो इन फिगर 6.31 ओ ए इंटू में ओ बी, ओ ए इंटू में ओ बी किसके बराबर है, ओ सी इंटू में ओ डी के बराबर है। शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। पहला जो एग्जांपल किया था वहां पे हमें यह चीज गिवन थी कि एंगल साइड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, बट यहां पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है। वहां पे गिवन था तो हमने ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल दिखा दिया,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए थे, सिमिलर हो गए थे। बट ऐसी कंडीशन यहाँ पे कोई गिवन नहीं है। हाँ, एक कंडीशन ये गिवन है आपको, ओ ए इंटू में ओ बी किसके बराबर है, ओ सी इंटू में ओ डी के बराबर है। और प्रूफ क्या करना है, एंगल ए सी के बराबर है, एंगल बी डी के बराबर है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो एक चीज तो मुझे पता है, कौन सी, कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सही बात है ना, दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एक एंगल की जानकारी तो मुझे मिल गई। अब या तो मुझे एक और एंगल की जानकारी मिल जाए, या फिर तीनों साइड की जानकारी मिल जाए, या फिर किसी दो साइड की जानकारी मिल जाए। तो दो साइड की जानकारी मुझे यहां से मिल सकती है। दो साइड का रेशियो अगर बराबर है और एक एंगल अगर इक्वल है, तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। तो देखते हैं पहले, तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और एक कंडीशन हमें यहां गिवन है, कौन सी गिवन है, ओ ए इंटू में ओ बी किसके बराबर है, ओ सी इंटू में ओ डी। ओ ए ओ बी, ओ ए इस एंगल की साइड है ट्राइंगल की, ओ बी इस ट्राइंगल की साइड है, ओ सी इस ट्राइंगल की साइड है, ओ डी इस ट्राइंगल की साइड है। तो मैं क्या कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई से ओ ए के नीचे तो ले आता हूं मैं ओ सी को, और ओ डी के डिनोमिनेटर में मैं ले आता हूं ओ बी को। अब इस चीज को ध्यान से देखो, ओ ए किस ट्राइंगल की साइड है, ए ओ डी की, ओ ए डिवाइड बाई ओ सी, ओ सी किस ट्राइंगल की साइड है, इस ट्राइंगल की, ओ डी किस ट्राइंगल की साइड है, इस ट्राइंगल की, और ओ बी किस ट्राइंगल की साइड है, इस ट्राइंगल की। मतलब कि दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, आपस में बराबर है, और एक एंगल जो उनके बीच में है वो इक्वल है। जो एंगल इक्वल है उसके साइड में दोनों साइड कौन सी है, ये और ये, ओ ए और ओ डी, ओ ए और ओ डी। यहां पे कौन सी है, ओ सी और ओ बी, ओ सी और ओ बी। तो मतलब कि दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है और एक एंगल भी अगर इक्वल है, तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल है, एक तो ए ओ डी है, ए ओ डी सिमिलर है कौन से ट्राइंगल के। अब ए ओ डी किसके बराबर है, ओ तो कॉमन एंगल है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ओ की जगह तो ओ ही आएगा। अब पहली साइड देखते हैं, ओ ए, ओ ए की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ओ सी। मतलब कि ए ओ के साथ कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आएगी, सी ओ या फिर ओ सी। ठीक है, तो यहां पे साइड कौन सी आएगी, ओ ए के साथ सी ओ सी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि अगर ओ सी लिखेंगे एंगल ए ओ के बराबर एंगल ओ सी के बराबर, बट ऐसा नहीं है, एंगल ओ ओ के ही बराबर है। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सी ओ, और एक कौन सा बच गया, बी, है ना, सी ओ बी। तो मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। हमें प्रूफ क्या करना था, शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अगर यहां पे मैं ऐसा लिख देता एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, तो गलत हो जाता। क्यों, एंगल ए ओ के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ओ सी है, ना कि ओ बी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी, सी ओ बी। और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए सी के बराबर है और एंगल बी डी के बराबर है। तो ये चीज तो सिमिलरिटी कंडीशन से ही प्रूफ हो जाएगी। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी। और रीजन क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ
सिमिलर ट्राइंगल्स। सीपीसीटी याद है? सीपीसीटी क्लास 9th में लिखते थे आप, सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यहां पे क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो छह, जो अगर ट्राइंगल्स कोई सिमिलर गिवन है तो वहां से आप छह तरह की कंडीशन आप इक्वल दिखा सकते हो। उन छह में से ये दो कंडीशन आपके सामने है, ठीक है, और यही आपको प्रूफ करने के लिए कहा था। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट का मतलब होता है कोई स्ट्रीट लाइट का खंबा नहीं होता जिसके ऊपर लाइट लगी होती है, उसी को मान लो लैम्प पोस्ट। ठीक है, उस लैम्प पोस्ट से वो चल रही है कितनी स्पीड से? 1.2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, उस लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी है? 3.6 मीटर अबोव द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। उसके 4 सेकेंड चलने के बाद जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो उसकी एक शैडो बनेगी आगे की तरफ। उस शैडो की लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, 4 सेकेंड के बाद, जब वो 4 सेकेंड चल लेगी। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। मान लो ये आपके पास क्या है? लैम्प पोस्ट है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 3.6 मीटर। ठीक है, और यहां पे मान लो ये हाइट किसकी है? गर्ल की है, जो कि आपको कितनी गिवन है? 90 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.9 मीटर। अगर 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में लेके चलेंगे तो 0.9 मीटर। एक बार 90 सेंटीमीटर लिख रहा हूं जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ट्राइंगल मान लो ए बी सी डी ई। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। इसने क्या कहा? ये जो डिस्टेंस है ये 4 सेकंड के बाद की डिस्टेंस है। वो गर्ल यहां से चली थी, ये आपकी लैम्प पोस्ट है, यहां पे वो खड़ी थी, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया था और 4 सेकंड के बाद वो यहां पे पहुंच गई। ठीक है, ये क्या है? गर्ल्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। और किस स्पीड से चल रही है वो? 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। ये है टोटल डायग्राम। अब ये लैम्प पोस्ट है, यहां पे कोई लाइट लगी हुई है। ठीक है, ये लाइट जैसे ही गर्ल के ऊपर यहां पे पड़ेगी तो इसकी शेडो कहां पे बनेगी? बिल्कुल टेंजेंटली यहां पे इसकी शेडो बनेगी। मतलब कि हमें ये लेंथ बतानी है, डी बी आपको फाइंड आउट करना है। कौन सी लेंथ फाइंड आउट करनी है? डी बी आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्या क्या चीजें गिवन है आपको? एक तो ये लेंथ गिवन है, एक ये लेंथ गिवन है। क्या ये लेंथ आपको गिवन है? बिल्कुल गिवन है। कैसे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? स्पीड इनटू में टाइम। तो ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी कि वो ए से लेके डी तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद हमें शेडो की लेंथ हमें फाइंड आउट, मतलब डीबी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है? सबसे पहले वो चीज देख लो। एसी हमें गिवन है 3.6 मीटर। डीई हमें गिवन है 90 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.9 मीटर। 100 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा? 0.9 मीटर, ताकि सारी जो भी कैलकुलेशन है वो एक ही यूनिट में रहे। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। टू फाइंड, क्या चीज हमें निकालनी है? हमें निकालनी है बीडी की लेंथ। ठीक है, बीडी की लेंथ हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अब चलो सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे इसका? देखो, सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। एक तो ट्राइंगल आपका ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल आपका बी डी ई। तो क्या दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं? ध्यान से देखो, जब दोनों ग्राउंड पे खड़े हैं, जब खड़े होंगे तो बिल्कुल सीधे खड़े होंगे।
चल भी रहे होंगे तो सीधे चलेंगे, और लैंप पोस्ट भी बिल्कुल सीधा ही है। तो मतलब कि ये जो एंगल होंगे, दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे या नहीं होंगे? ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, बिल्कुल होंगे। अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री तो होंगे, क्यों? क्योंकि ग्राउंड के साथ बिल्कुल वर्टिकली खड़े हैं वो, ग्राउंड के बिल्कुल वर्टिकली खड़े हैं, तो कितना एंगल बनाएंगे हमेशा? 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये नहीं सोचते हम कि उसकी पोजीशन कैसी है, क्या पता टेढ़ी खड़ी हो, वो खड़ी हो, बट जो कंडीशन होती है क्या होती है मैथमेटिक्स में, जब भी कोई चीज अगर किसी वर्टिकल खड़ी है ग्राउंड के, तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ए बी सी में ये एंगल, और ट्राइंगल डी बी ई में ये भी एंगल क्या है, कॉमन है। एंगल बी क्या है, दोनों में कॉमन एंगल है। तो मतलब कि अगर मुझे दो एंगल की जानकारी भी है तो मैं क्या कह सकता हूं, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तीसरा एंगल भी मैं बता सकता हूं, कैसे? देखो, दोनों अगर 90 डिग्री हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं और कोई ट्रांसवर्सल इनको कट करती है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बट ये हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें दो एंगल पता है, तो हम डायरेक्टली एंगल एंगल सिमिलरिटी से लिख देंगे कि दोनों एंगल क्या है, आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। यहां पे लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल बी डी ई वी हैव एंगल सी ए बी किसके बराबर है, एंगल बी डी ई के बराबर है। रीजन, सिंस ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ईच एंगल इज 90 डिग्री एज बोथ आर स्टैंडिंग वर्टिकल टू द ग्राउंड, बिल्कुल वर्टिकल खड़े हैं ग्राउंड के ऊपर। तो पहला एंगल तो ये इक्वल आ गया, और दूसरा एंगल कौन सा होगा, एंगल एंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, एंगल डी बी ई के। रीजन, कॉमन एंगल, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ये एंगल क्या है आपका, कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल में वैल्यू क्या होगी, एंगल की सेम ही होगी। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। ट्राइंगल कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर। तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर। बी कॉमन एंगल है, बी क्या है आपका, कॉमन एंगल है, और एक एंगल कौन सा बच गया, ई, तो यहां पे किसके बराबर है, ई के बराबर है। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो तीनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। बट हमें जो निकालना है हम उस पर ध्यान देते हैं, हमें निकालना क्या है, ये वाली लेंथ निकालनी है। तो मतलब ये किसके साथ आएगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड डी बी, डी बी किसके साथ आएगी, डी बी आएगी ए बी के कोरस्पॉन्डिंग। तो दो साइड तो हमें मिल गई, एक तो डी बी एक ए बी। अब दो वैल्यू हमें कौन सी साइड की गिवन है, एक तो ए सी की गिवन है और एक डी की गिवन है। तो क्या ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है, ए सी और डी बी क्या है, आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो मतलब मैं सिमिलरिटी, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी का रेशियो किसके साथ, डी बी के साथ इक्वल होगा, किसके कोरस्पॉन्डिंग, ए सी का रेशियो किसके साथ, डी ई के रेशियो के साथ। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स,
क्योंकि दोनों क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और सिमिलरिटी ट्राइंगल्स हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब देखो लेंथ की वैल्यू क्या गिवन है, ए बी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, बट ए डी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है, ए डी जो आपकी ए बी है वो किसके बराबर है, ए डी प्लस में डी बी। ए बी किसके बराबर है, ए डी प्लस में डी बी डिवाइड बाई डी बी। ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है, ए सी 3.6 और डी ई 0.9। ए सी गिवन है हमें 3.6 और डी हमें गिवन है 0.9 मीटर। अब ए डी डी बी तो हमें फाइंड आउट करना है, डी बी तो हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यू किसकी चाहिए, ए डी की। अब ए डी के लिए इसने क्या कहा है कि जो गर्ल है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 4 सेकेंड तक चलती है। तो ए डी की वैल्यू हम यहां से निकालें कैसे, स्पीड इनटू में टाइम, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ए डी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी गिवन है 1.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड, कितना आ गया 4.8 मीटर। तो ए डी की लेंथ कितनी आ गई आपके पास 4.8 मीटर। ये वैल्यू आप क्या कर दोगे, यहां पे पुट कर दोगे। तो ए डी की वैल्यू कितनी होगी 4.8 प्लस में बी डी, या फिर डी बी लिखो बी डी लिखो एक ही बात है, और यहाँ पे 3.6 डिवाइड बाई 0.9। अब इसका करो कैलकुलेशन, 9 4 जा 36, तो 4.8 प्लस में बी डी किसके बराबर आ गया, बी डॉट डी नहीं, मैं क्या लिख रहा हूँ 4 टाइम्स ऑफ बी डी। 4 टाइम्स ऑफ बी डी माइनस बी डी कितना आ गया 3 बी डी, तो 3 बी डी किसके बराबर आ गया आपका 4.8 के बराबर आ गया, ठीक है। और यहां से बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4.8 डिवाइड बाई 3, मतलब कि 3 1 जा 3, 16 थी 48, मतलब 1.3 मीटर। और यही क्या करनी थी आपको, फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। इसी की वैल्यू आपको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में काफी बार आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है। काफी बार एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। तो नॉर्मली हमने बेसिकली क्या किया, सबसे पहला जो लॉजिक हमने लगाया, पहला काम जो हमने किया वो क्या किया, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाया। सिमिलर दिखाने के लिए हमने क्या चेक किया, या तो एंगल चेक करेंगे या साइड। साइड तो दो ही गिवन थी, बट एंगल ये 90 डिग्री होगा हमें पता है, क्योंकि दोनों वर्टिकली खड़े हैं ग्राउंड पे, ये कॉमन एंगल है। तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने क्या कह दिया, दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और बी डी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बी डी ई नहीं था वहां पे, कौन सा था, डी पी ई। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो 6 कंडीशन हमारे पास होती है, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ले ली, क्यों, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था। यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, डी बी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। तो ये 4 साइड हमने ले ली, 2 की इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। ए बी हम फाइंड आउट कर सकते थे कैसे, ए डी प्लस में डी बी। ए डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला से, और सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करके नॉर्मल कैलकुलेशन से सिंप्लीफाई करके आंसर कितना आ गया 1.6 मीटर, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। तो आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो यहाँ पे तो क्लास में कमेंट कर देना, यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।